हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टरमाइंड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बेसिक्स कवर कर लिए थे। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। आज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जिसका हम लोग अप्रोच देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं कुछ बेसिक्स आपको दोबारा से कवर कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, जब भी टाइम एंड वर्क का आप लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला चीज़ क्या था कि एक दिन का काम, वन डे वर्क, मतलब कोई भी आदमी है उसका एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस। दूसरा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि हमें याद रखना है कि जो भी वर्क दिया गया है, ठीक है, उससे हम लोग या तो वन एज्यूम करेंगे, पूरे वर्क को हम लोग वन एज्यूम करेंगे, या फिर मैंने क्या बताया था दूसरा, लड्डू अप्रोच। हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि एक सर्टेन नंबर ऑफ लड्डूज बनाने, फॉर एग्जांपल 100 लड्डू मुझे बनाने, तो ये जो 100 लड्डू बनाने, तो ये जो वर्क मुझे मिलता है, ठीक है, इसे मैं एक कंप्लीट वर्क मानूंगा। मान लो ए को 100 लड्डू बनाने में 10 दिन लगते हैं, ठीक है, और बी को 100 लड्डू बनाने में 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एक दिन में ए कितना लड्डू बना रहा होगा, वन डे वर्क 10 लड्डू बना रहा होगा। अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो ये कितना काम कर रहा होगा, 1/10 काम कर रहा होगा। उसी तरह बी का देखा जाए तो बी एक दिन में कितना लड्डू बना रहा होगा, 5 लड्डू बना रहा होगा। ठीक है, 25 से 100। और फ्रैक्शन में देखा जाए तो ये कितना बना रहा होगा, 1/20। ठीक है, तो हम लोग एक दिन का काम अगर ए और बी दोनों का देखना है तो लड्डू अप्रोच से हम लोग क्या बोलेंगे, ये ए और बी दोनों मिलकर 15 लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन अप्रोच से हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये होता है एक दिन का काम। ये एक दिन का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे कंसेप्ट को मैंने डिटेल पिछले लेक्चर में कवर किया है, आप लोग पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, ठीक है, और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, ए का मान लेंगे कि उसको ए टाइम मिल लगता है, बी का मान लेंगे इसे बी टाइम लगता है, सी का मान लेंगे इसे सी डेज लगता है। ठीक है, ए का ए डेज लग रहा है, बी का बी डेज लग रहा है, सी का सी डेज लग रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b। ठीक है, और थ्राइस एज मच टाइम एज सी, मतलब ए इज इक्वल्स टू 3c भी हो जाएगा। तो मतलब ए का वैल्यू 2b भी है या फिर 3c भी है। तो फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन का काम क्या होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये तीनों का एक दिन का काम हो गया। कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 1। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया एक दिन का काम, 2 दिन ये लोग काम कर रहा है तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पूछा है कि बी कैन डू द वर्क अलोन इन। अब बी का पूछा है कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए को भी बी के टर्म्स में लिख देंगे, सी को भी बी के टर्म्स में लिख देंगे। तो लिखते हैं ए इक्वल टू क्या है, 2b है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2b प्लस 1/b प्लस 1/c को बी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी को टर्म्स बी के टर्म्स में, c इज इक्वल्स टू 2b/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2b/3, 3 क्या चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब तीनों का एलसीएम 2b, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1। 2 कट गया तो क्या आ गया, 6/b इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 6 days। ठीक है, तो b को काम खत्म करने में कितना टाइम लग रहा था, b डेज, मतलब 6 days लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, b। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। लिख देंगे A और B मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 12 days में। ठीक है, B एंड C कैन डू वर्क इन 15 days। C एंड A कैन डू वर्क इन 20 days। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ A, B एंड C वर्क्स टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। पूछ रहा है कि A, B और C तीनों मिलके साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट किया जाएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन है।
मैं इसको लड्डू अप्रोच से बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं आपको फ्रैक्शन अप्रोच से बताऊंगा। लड्डू अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करना है, फ्रैक्शन अप्रोच जस्ट आपका कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो लड्डू अप्रोच से क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाते हैं। लड्डू अप्रोच में मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, जितने भी डेज दिए गए उनका एलसीएम ले लो। तो 12, 15 और 20 इसका एलसीएम क्या होगा, आई थिंक 30, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि 60 लड्डू बनाना ही मेरा पूरा काम है, ठीक है। मतलब ए और बी 12 दिन में 60 लड्डू बना रहे हैं दोनों मिलके, पूरा काम हम लोग क्या मान लिए 60 लड्डू। तो ए और बी 12 दिन में 60 लड्डू बना रहे हैं, मतलब हर दिन, मतलब एक दिन में ये कितने लड्डू बनाएगा, 12 5 या 60, मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 लड्डू बना रहे होंगे। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये निकाल लो आप लोग, उसका आंसर यूँ ही आ जाता है। दूसरा क्या है, बी और सी मिलके 15 दिन में 60 लड्डू बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये लोग 4 लड्डू हर दिन बना रहे होंगे। बी और सी एक दिन में 4 लड्डू बना रहे होंगे। सी और ए मिलके 20 दिन में 60 लड्डू बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, ठीक है। अब सबको काम हम लोग साथ करा देते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2 ए 2 बी है 2 सी है, तीनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये लोग एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12, मतलब 2 ए और 2 बी और 2 सी मिलके 12 लड्डू बना ले रहे हैं एक दिन में। अगर ये यहाँ पे देखा जाए तो 6 आदमी है, क्योंकि 2 ए है 2 बी है 2 सी है, ठीक है। ये 12 लड्डू बना रहे हैं। तो ए बी और सी ये तीनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, इसका जस्ट आधा, 6 लड्डू, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी था। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 6 लड्डू ही बनाएगा, ठीक है। मतलब तीनों मिलके एक दिन में 6 लड्डू बना रहे हैं। इसे बनाने कितने हैं, टोटल 60 लड्डू बनाने हैं टोटल, और एक दिन में 6 लड्डू बन रहा है। तो टोटल टाइम क्या लग जाएगा, 60/6, दैट इज 10 डेज। एक दिन में 6 लड्डू बन रहे हैं तो 10 दिन में 60 लड्डू बन जाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। ये तो था आप लोग का लड्डू अप्रोच, जिससे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। इसको आप लोग बिना कॉपी पेन का भी बना सकते हो, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, जैसे ही आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो 5 + 4 + 3 12 हो रहा है, इसको तुरंत आधा कर दो आप लोग, मतलब 6 कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, ए बी और सी मिलके एक दिन में 6 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग को बार बार रिपीट नहीं करना है एग्जाम में। आप लोग डायरेक्ट क्या कंक्लूड करोगे, 12 हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मात्र 6 लड्डू बनाएंगे। तो 60 लड्डू बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 डेज। तो चलिए मैं एक बार फ्रैक्शन से भी इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। देखिए फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, सिंपली ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, मतलब 1/a, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, इंटू 12। तो काम कंप्लीट हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, = 1 लिख देंगे। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या होगा, 1/b + 1/c, ठीक है। ये क्या हो गया, बी और सी का एक दिन का काम, और ये लोग कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन। एक दिन का काम इंटू 15 दिन कर दिए हम लोग, तो काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट होता है हम लोग = 1 लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, 1/c + 1/a, कितने दिन काम किए ये लोग, 20 दिन काम किए, तो =1। काम कंप्लीट हो गया तो =1 कर देते हैं। ये 3 इक्वेशन है, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/a + 1/b + 1/c = 1/12। इसको लोग 12 काट के नीचे ले आओ, 15 और 20। ये क्या हो जाएगा, 1/12 + 1/15 + 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को क्या दिख रहा है, एक दिन का काम है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जिसका आंसर क्या होगा, 10 डेज, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन अप्रोच था, इससे हम लोग कैलकुलेट करके आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, सॉरी, ए और बी मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, एंड ए बी एंड सी तीनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 डेज में, ठीक है। इसको हम लोग लड्डू अप्रोच से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए और सी मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे लड्डू अप्रोच से। मैंने क्या बोला था, जितने भी डेज है उनका एलसीएम ले लो। 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, मतलब 24 लड्डू बनाना ही मेरा पूरा काम है।
हम लोग 24 लड्डू बना लेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर 24 लड्डू कितने दिन में बनाएंगे? ठीक है, ए और बी 24 लड्डू बना रहे हैं, ठीक है, 8 दिन में। मतलब क्या हुआ, एक दिन में ये लोग कितने लड्डू बनाएंगे? 3 लड्डू। एक दिन में ये लोग कितने लड्डू बनाएंगे? 12 दिन में ये लोग 24 लड्डू बना रहे हैं, मतलब 2 लड्डू एक दिन में बनाएंगे। और ए बी और सी मिलके 24 लड्डू बना दे रहे हैं, तो हर दिन ये लोग कितने लड्डू बना रहे होंगे? तीनों मिलके एक दिन में ये लोग 4 लड्डू बना रहे होंगे। करेक्ट है। नौ, ये जो हम लोगों ने निकाला है एक दिन का काम है, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं ए बी और सी तीनों जब साथ काम कर रहे थे तो 4 लड्डू बन रहा था। अब यहाँ पे देखो, बी और सी एक दिन में 2 लड्डू बना रहे हैं, इसमें मिसिंग कौन सा है? ए मिसिंग है, ठीक है। ए बी सी मिलके 4 लड्डू बना रहे हैं, लेकिन बी सी मिलके 2 लड्डू बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बी सी मिलके 2 लड्डू बना रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि ए अकेला 2 लड्डू बना रहा होगा। तो ए एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा? 2 लड्डू बनाएगा। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो गया? 2। अब सी देखो, सी कौन से इक्वेशन में मिसिंग है? सी इस इक्वेशन में मिसिंग है। मतलब ए और बी मिलके कितने लड्डू बना रहे हैं? 3 लड्डू। ए और बी मिलके 3 लड्डू बना रहे हैं, तो सी पक्का कितना लड्डू बना रहा होगा? एक ही लड्डू बना रहा होगा, तब ना 3 और 1 मिलके ये 4 लड्डू हो जाएंगे एक दिन में। तो सी का भी एक दिन का लड्डू कितना आ गया? 1 लड्डू। मतलब सी हर दिन 1 लड्डू बनाता है और ए हर दिन 2 लड्डू बनाता है। तो ए और सी मिलके एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? 3 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। ए और सी एक दिन में 3 लड्डू बना रहे हैं, तो हमें बनाने कितने हैं? 24 लड्डू बनाने हैं। और ये पूछा कि ए और सी 24 लड्डू कितने दिन में बना लेंगे? तो 24/3। आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये लड्डू अप्रोच काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ए और बी 72 दिन में अपना काम करते हैं, ठीक है। बी एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं? 120 डेज में अपना काम कर रहे हैं। और ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज, ठीक है। मैं जब भी बोला है अब लड्डू अप्रोच से क्या होगा, तीनों का एलसीएम लेंगे, 72, 120 और 90। इसका एलसीएम आप लोग कैलकुलेट करोगे तो शायद 12 3 या 360, हाँ 360 लड्डू आएगा। मतलब हमारा टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क 360, मतलब 360 लड्डू बनाएंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ए और बी मिलके 72 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। मतलब ये लोग हर दिन कितने लड्डू बना रहे होंगे? 5 लड्डू, ठीक है। बी और सी 120 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, मतलब 3 लड्डू ये लोग हर दिन बना रहे होंगे। तो ना 120 × 3 360 लड्डू बन जाएगा। ये लोग ए और सी मिलके 4 लड्डू हर रोज़ बना रहे होंगे, ताकि 90 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। दैट इज़ 90 × 4 दैट इज़ 360। मतलब तीनों का काम आ गया। ए और बी एक दिन में 5 लड्डू, बी और सी एक दिन में 3 लड्डू, ए और सी एक दिन में 4 लड्डू। ये एक दिन का काम है, 1 डे वर्क। तो ये मैंने बताया था 1 डे वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या करना है आपको क्लियरली देख रहा होगा, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो जा रहा है? ये तीनों मिलके एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? 5 3 8 4 12। मतलब इसका साथ सीधे आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। ये कितने लड्डू बनाएंगे एक दिन में? 6 लड्डू बनाएंगे। हमसे पूछा है कि ए अलोन कैन डू इट इन। अब देखो यहाँ पे ए का क्वेश्चन पूछा है कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है। तो ए का निकाल लेंगे, एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, उसके बाद हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो ये दिख रहा है हम लोग को, बी और सी का देखो, हम लोग को ए निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें बी और सी का डेटा दिया है। बी और सी का डेटा इस इक्वेशन में दिया है कि बी और सी एक दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं? 3 लड्डू बना रहे हैं। 3 लड्डू ये बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए कितना लड्डू बना रहा होगा? 3 लड्डू। तब ना ये 6 लड्डू हो जाएगा टोटल। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 लड्डू। ए एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। इसको टोटल लड्डू कितने बनाने हैं? 360। इसको कितने डेज लग जाएंगे? 360/3 दैट इज़ 120 डेज। मतलब ए को 360 लड्डू बनाने में 120 दिन लग जाएंगे। यही तो आंसर है हमारा। तो आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। मतलब ए का काम किसके बराबर है? बी और सी दोनों के मिला के बराबर है। मतलब क्या हुआ? ए का एक दिन का काम बी और सी के एक दिन के काम के बराबर है। इस लाइन से हमें ये डिड्यूस कर लेना है तुरंत कि ए कैन डू द सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी। इसका क्या मतलब होगा कि ए एक दिन में जितना काम करता है, बी और सी मिल के एक दिन में उतना काम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 10 दिन में। तो ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, ये हो गया एक दिन का काम।
दोनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन तक, तो काम खत्म हो गया, हाँ हो गया, तो इक्वल टू क्या कर देंगे 1, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सी की वैल्यू क्या है 50, तो सी की वैल्यू हम लोगों ने 50 लिख दी। इफ़ सी अलोन कैन डू इट इन 50 डेज देन हमें फाइंड करना है बी का, तो बी फाइंड करना है, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग पुट कर देंगे 1/a की जगह हम लोग क्या कर देंगे 1/b प्लस 1/c, क्योंकि 1/a की वैल्यू क्या है 1/b प्लस 1/c, तो 1/b प्लस 1/50 ये हो गया 1/a प्लस 1/b, ये दोनों हो गए, ठीक है, और 1/b यहाँ इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2/b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50, इसकी वैल्यू क्या आएगी 50 एलसीएम, 5 माइनस 1 दैट इज 4, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2/4 दैट इज 25। तो b को कितना टाइम लग रहा है काम खत्म करने में 25 डेज, दैट इज आंसर इज सी। ये तो मैंने फ्रैक्शन अप्रोच से बताया आपको, एक बार लड्डू अप्रोच से हम लोग देख लेते हैं कि लड्डू अप्रोच से कैसे सॉल्व होगा। लड्डू अप्रोच में एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको कि पहले स्टेटमेंट से ए कैन डू अ वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। इससे हम लोग क्या ये बात बोल सकते हैं कि ए एक दिन में सपोज ए लड्डू बना रहा होगा, 1 डे का हम लोग देख रहे हैं, इसमें 1 डे का देख रहे हैं, याद रखना। ए एक दिन में सपोज ए लड्डू बना रहा होगा, ठीक है, तो बी और सी ये दोनों मिलके भी एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, ए लड्डू बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ए एक दिन में जितना काम करता है उतना ही बी भी एक दिन में उतना ही काम करता है। ये पहले स्टेटमेंट से आपको क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज, अब क्या बोल रहा है ए और बी मिल के कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। और सी अलोन, सी अकेला कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में। तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी डेज दिए हैं उनका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 50। इसका क्या मतलब हो गया ए और बी मिल के एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे 5, ताकि 10 दिन में 50 लड्डू बन जाए। बी और सी हर दिन एक लड्डू बनाएंगे, सॉरी सी हर दिन एक ही लड्डू बनाएगा ताकि 50 दिन में उसका काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा टोटल काम है 50 लड्डू बनाना, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए बी और सी तीनों मिल के काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना लड्डू बन जाएगा 5 और 1 6। तो ये ए और बी मिलके 5 लड्डू और सी 1 लड्डू एक दिन में, तो ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 लड्डू। अब देखो बी एंड सी सपोज कितने लड्डू बना रहा था, ए लड्डू बना रहा था, और ए भी एक दिन में कितने लड्डू बना रहा था, ए लड्डू। ये चीज़ यहाँ से क्लियर है पहले स्टेटमेंट से। तो क्या हो जाएगा 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसका क्या मतलब हुआ ए एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी का पूछा है। ए और बी मिलके 5 लड्डू बना रहे हैं, ए 3 लड्डू बना रहा है, तो बी ऑब्वियसली कितने लड्डू बना रहा होगा 2 लड्डू, क्योंकि 3 + 2 = 5। तो बी कितने लड्डू बना रहा होगा एक दिन में। देखिए एक दिन का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक दिन का हम लोग सब कुछ निकालते हैं। तो बी एक दिन में 2 लड्डू बनाना है, इसे बनाने कितने लड्डू है 50 लड्डू, तो कितने दिन में बन जाएगा 50/2। मतलब बी अकेला काम कर रहा है तो उसको 50 लड्डू बनाने में 25 दिन लग जाएंगे, 25 डेज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। लड्डू अप्रोच काफ़ी ईजी होता है, इसे आप लोग बिना कॉपी पेन का भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए अब आ रही है क्वेश्चन आपकी एफिशिएंसी की, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एफिशिएंसी के क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में। पहली ये बात कि हमेशा याद रखिए एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा चलता है, कितना नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी हमेशा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना टाइम लग रहा है। एग्जांपल कि आपको कोई काम कंप्लीट करने में, कोई काम कंप्लीट लेते हैं एग्जांपल 100 लड्डू बनाना है, आपको 100 लड्डू बनाने में 10 दिन लग रहे हैं, किसी और आदमी को 100 लड्डू बनाने में मात्र 5 दिन लग रहे हैं। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी या किसी और आदमी की। तो किसी और आदमी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसको कम टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब आपको टाइम कम लग रहा है काम कंप्लीट करने में, इसका क्या मतलब है आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसी का उल्टा आपका अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करने में, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है, ऑब्वियसली कम है। एक बात तो आपको ये याद रखना है, इससे हम लोग को पता चलेगा कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक बार क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर लेंगे किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए या बी की या सी की, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी,
इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डे वर्क। एग्जाम्पल, अगर एक दिन में आप 10 लड्डू बना रहे हो, ठीक है, और कोई दूसरा आदमी है वो एक दिन में 5 लड्डू ही बना रहा है, ठीक है, तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली पहले वाले की होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन में 10 लड्डू बना रहा है, मतलब ये काम ज़्यादा कर रहा है। यही दूसरा पर्सन जो है एक दिन में मात्र 5 लड्डू बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी इफिशियंसी कम है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा है। तो याद रखिए, इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डे वर्क। एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है उसके इफिशियंसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा देखना है कि इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, इसका क्या मतलब हुआ? ए की इफिशियंसी ज़्यादा है, बी की इफिशियंसी कम है, ठीक है। ए सपोज करो एक दिन में 2 लड्डू बना रहा होगा, तो ऑब्वियसली बी एक दिन में 1 ही लड्डू बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए की इफिशियंसी ज़्यादा है। तो आप ऐसे ही मान लो कि ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, मतलब बी को 12 दिन लग रहे हैं काम खत्म करने में। बी हर दिन 1 लड्डू बना रहा है, उसे 12 दिन लग रहे हैं काम खत्म करने में। मतलब ये 12 दिन में कितना लड्डू बना लेगा? 12 लड्डू बना लेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट है यही डेटा। इफिशियंसी के क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क निकालना। बाकी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे? टोटल वर्क में सिंपली एलसीएम ले लेते थे, हमारा टोटल वर्क आ जाता था, ठीक है। इफिशियंसी के क्वेश्चन में या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क निकालना ही हमारा सबसे मेन टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में इससे क्लियर हुआ कि मैंने एज्यूम किया कि बी एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, ठीक है, और ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। ये मैंने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि ए की इफिशियंसी ज़्यादा थी, 2 गुना थी। तो ए ऑब्वियसली 2 लड्डू बना रहा होगा, तो बी 1 ही लड्डू बना रहा होगा। लेकिन बी कितने दिन में काम खत्म कर दे रहा है? 12 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? टोटल काम कितना है? 12 लड्डू बनाना ही टोटल काम है। मतलब ए को भी 12 लड्डू ही बनाने हैं, ठीक है। तो ए को 12 लड्डू बनाने में कितने टाइम लग जाएंगे? 6 डेज लग जाएंगे, ताकि क्योंकि हर दिन ये 2 लड्डू बना रहा है तो 6 दिन में ये 12 लड्डू बना देगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए का हमें पता चल गया, हाँ, ए को 6 दिन लगेंगे और बी को 12 दिन लगेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो आंसर क्या हो जाता हमारा? 6 डेज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब हमें 12 लड्डू बनाने हैं, ठीक है। ए एक दिन में कितना लड्डू बनाता है? 2 लड्डू बनाता है। बी एक दिन में कितना लड्डू बनाता है? 3 लड्डू बनाता है। तो 2 1 3, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? 4 दिन में। ये हो गया तुम्हारा 3 4 जा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 डेज। अगर ए का पूछा होता कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो आंसर क्या होता हमारा? 6 होता, ठीक है। तो ये लड्डू अप्रोच से आपका एफिशिएंसी का क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। इसको आप लोग फ्रैक्शन अप्रोच से भी बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन अप्रोच में एफिशिएंसी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि ए और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। याद रखिए, एफिशिएंसी क्या बताता है मैंने? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ए की एफिशिएंसी 2 गुना ज़्यादा है, तो इससे आधा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल, ए को अगर 8 डेज लग रहे हैं फिनिश करने में, ठीक है, तो बी को कितना डे लगेगा? 2 डेज लगेगा। क्यों? क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। बी की एफिशिएंसी कम है तो उसको नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हम लोगों ने 2A लिया है, इसको ए लिया है, ठीक है। तो इसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/A। इसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/2A, ठीक है। अब क्या बोला है कि बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब 2A की वैल्यू तो दी हुई है, 2A की वैल्यू क्या दी है? 12 दी है। मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? ऑब्वियसली 6 हो गई, ठीक है। तो ए 6 दिन में काम खत्म कर रहा है और ये 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा? 1/6 प्लस 1/12। ये एक दिन का काम हुआ। हमें निकालना है कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो इंटू एन काम कंप्लीट हो गया, तो हाँ हो गया, इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n = 4 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्रैक्शन अप्रोच से। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? लड्डू अप्रोच। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब मैं सिर्फ लड्डू अप्रोच से आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो लड्डू अप्रोच से हम लोग क्या मान लेंगे? ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। क्यों बोला? क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 गुना है बी से, तो ए ऑब्वियसली 2 लड्डू एक दिन में बना रहा होगा, तो बी एक दिन में 1 ही लड्डू बना रहा होगा, ठीक है। हाँ, टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 14 डेज। 14 दिन में ये लोग काम खत्म कर दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर कितने लड्डू बना रहे होंगे एक दिन में? एक दिन में 2 बना रहा है, बी एक दिन में 1 बनाना है, तो दोनों मिलकर 3 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। तो एक दिन में 3 लड्डू बन गए। ये लोग 14 दिन काम करते तो काम खत्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है? 14 3 जा 22,
तो 42 लड्डू बनाना ही मेरा पूरा काम है। इस क्वेश्चन मैंने क्या बोला था एफिशिएंसी में कि ये टोटल वर्क निकालना सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया कितना है हमारा 42 लड्डू बनाना। अब पूछा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, हमें टोटल वर्क लड्डू बनाना है 42, ए एक दिन में मात्र 2 लड्डू बनाता है, तो डिवाइडेड बाई 2, मतलब ए को काम खत्म करने में कितने लग जाएंगे 21 डेज। ऐसे देखिए आप ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, ऐसे टोटल बनाने हैं 42 लड्डू, तो इसको कितना टाइम लगेगा 21 डेज। आंसर इज बी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला है। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए एक दिन में 3 लड्डू बना रहा होगा तो बी एक दिन में पक्का है 1 लड्डू बना रहा होगा, क्योंकि वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। फॉर सपोज बी को काम खत्म करने में 20 डेज लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए को कितना टाइम लगेगा फिनिश करने में, बी माइनस 60 डेज। क्वेश्चन में बोला हुआ है बी दिन में खत्म करता है तो ए बी माइनस 60 डेज में खत्म करता है, इसको कम टाइम लगता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मतलब ये हर दिन 1 लड्डू बना रहा है और बी दिन तक लड्डू बना रहा है। फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू एग्जांपल सपोज कर लो 10 हो, तो ये हर दिन 1 लड्डू बना रहा है, तो 10 दिन में कितने लड्डू बना लेगा 1 into 10 दैट इज 10। उसी तरह ये हर दिन 1 लड्डू बना रहा है और ये बी दिन तक लड्डू बना रहा है, इसका आपका क्या मतलब हो गया, इसने टोटल लड्डू कितने बनाए होंगे बी, तो टोटल वर्क क्या निकल आया बी, ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है, इस केस में टोटल वर्क क्या निकल आएगा 3 टाइम्स बी माइनस 60। ठीक है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। मैंने क्या बोला था टोटल वर्क क्वेश्चन में जनरली इक्वली होता है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो b इज इक्वल्स टू 3b माइनस 60। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 3b माइनस 180। ठीक है b, तो 2b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, मतलब बी को 90 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ए को कितना दिन लगेगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बी माइनस 60, दैट इज 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, तो ए को लग रहे हैं हमारे 30 दिन, बी को लग रहे हैं हमारे टोटल 90 दिन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/30 प्लस 1/90 इंटू एन इजिकल्स टू 1। इससे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम हो जाएगा 93 प्लस 1 इंटू एन इजिकल्स टू 1। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 90/4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8.5, सो द आंसर इज 22.5। आंसर इज बी। इस क्वेश्चन को आप लोग फ्रैक्शन अप्रोच से भी बना सकते हैं, आप लोग खुद फ्रैक्शन अप्रोच से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप नहीं बन रहा होगा आप लोगों को तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, ये भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि कितने लड्डू बना रहे हैं ए और बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 7 डेज। ए एंड बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, 7 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ए इज 7/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। इसका क्या मतलब हुआ, ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है, 7/4 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है। इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए अगर 7 लड्डू बना रहा होगा तो बी 4 लड्डू बना रहा होगा। क्यों, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ए 7 लड्डू बना रहा है, बी 4 लड्डू बना रहा है, दोनों मिलके मतलब एक दिन में 7 लड्डू, एक दिन में 4 लड्डू, दोनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू बना लेंगे 11 लड्डू बना लेंगे। ठीक है, और ये लोग क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये दोनों मिलके 7 दिन तक काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब टोटल लड्डू कितना बन रहा होगा, टोटल काम कितना हुआ हमारा 77 लड्डू। मैंने क्या बोला था एफिशिएंसी क्वेश्चन में टोटल काम ही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो ये टोटल काम आपने निकाल लिया, 77 लड्डू बनाना मेरा टोटल काम है। ठीक है, हाँ, अब क्या पूछा है कि द सेम जॉब कैन बी डन, मतलब 77 लड्डू को ए को बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए एक दिन में 7 लड्डू बनाता है। ठीक है, तो 77 लड्डू बनाने के लिए 77/7 दैट इज 11 डेज, तो ए को 11 दिन लगेगा 77 लड्डू बनाने में, काम खत्म करने में। तो आंसर इज बी। देख सकते हैं आप लोग लड्डू अप्रोच से काफ़ी ईजी हो जाता है क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो ये भी एफिशिएंसी क्वेश्चन है।
साक्षी का दिया गया है और तानिया का दिया गया है। बोला जा रहा है साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी 20 दिन में कर लेती है काम, ठीक है। तानिया का हमें नहीं पता है। अब क्या बोल रहा है, तानिया इज 25% मोर इफिशियंट देन साक्षी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो साक्षी का तो दिया हुआ था, तो हम लोग साक्षी और तानिया का वन डे वर्क निकालेंगे। वन डे वर्क अज्यूम करेंगे। मैंने क्या बोला था इफिशियंसी क्वेश्चन में, आप लोग इफिशियंसी से डायरेक्ट रोटी निकालो, रोटी या फिर लड्डू निकालो कि कितने लड्डू बनाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लड्डू ले रहा हूँ। साक्षी फॉर एग्जाम्पल 100 लड्डू बनाती है, तो तानिया पक्का कितना लड्डू बनाती होगी, 125 लड्डू। क्यों? क्योंकि तानिया की इफिशियंसी ज़्यादा है। तानिया 125 लड्डू बना रही है, तो साक्षी पक्का है 100 लड्डू बना रही होगी। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, साक्षी 4 लड्डू बना रही होगी, तो तानिया 5 लड्डू बना रही होगी। तो ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 4:5। मतलब साक्षी 4 लड्डू बना रही है एक दिन में, और तानिया एक दिन में 5 लड्डू बना रही है। इसको मैंने ईजी कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। अब नया डेटा क्या आएगा कि साक्षी एक दिन में वन डे वर्क 4 लड्डू बना रही है, तानिया एक दिन में 5 लड्डू बना रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साक्षी को 20 दिन लगते हैं काम खत्म करने में, तो मतलब साक्षी हर दिन 4 लड्डू बना रही है, तो 20 दिन में ये कितना लड्डू बना लेगी, 80 लड्डू। तो ये 80 लड्डू ही हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 80 लड्डू इज आवर टोटल वर्क, ठीक है। तो तानिया को 80 लड्डू बनाने में कितने टाइम लगेंगे, 80/5, क्योंकि तानिया हर दिन 5 लड्डू बना रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 5 जा 80, 16। सो द आंसर इज बी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, ए जब अपना आधा काम कर रहा होगा, ठीक है, तो बी 3/4 काम कर ले रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, ठीक है। उसी टाइम में बी 3/4 काम कर ले रहा है और ए आधा ही काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बी ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो हम लोग क्या ऐसा एफिशिएंसी का रेशियो करेंगे कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो इसको क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग 8 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा ये फ्रैक्शन ईजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, मतलब 2:3। इफिशियंसी की रेशियो आ गई, मतलब ए और बी की इफिशियंसी की रेशियो क्या है, 2:3। मतलब बी की इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है, और ए की इफिशियंसी थोड़ी कम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, तो बी एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू बनाएगा, क्योंकि बी की इफिशियंसी ज़्यादा है। ये हम लोग निकाल लेते हैं तो काफ़ी जल्दी आ जाता है आंसर। तो एक दिन का काम निकल गया, ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, ठीक है। इफ़ टुगेदर दे वर्क फॉर 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब क्या बोला कि ये दोनों मिलके 18 दिन काम किए हैं, तो काम कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों एक दिन में कितने लड्डू बना रहे होंगे, 5 लड्डू बना रहे होंगे, और 18 दिन तक काम किए, तो 18 5 जा 90। मतलब टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 90 लड्डू। इसका क्या मतलब हो गया, 90 लड्डू बनाना ही हमारा टोटल काम है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम सेल बी टेक टू डू इट। बी को कितना टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 90/3, क्योंकि बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है और टोटल लड्डू बनाना है इनको 90, तो 90/3 दैट इज 30 डेज। तो बी को कितने टाइम लगेगा बनाने के लिए, 30 डेज। आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी। मतलब ए और बी में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ए और बी में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली बी की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि बी ए से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। ए इज़ 50% एफिशिएंट ऑफ बी। मतलब ए अगर एक रोटी बना रहा होगा या फिर ए अगर एक लड्डू बना रहा होगा, तो बी 2 लड्डू बना दे रहा होगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी डज हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी मिलकर कितने लड्डू बना रहे होंगे, 3 लड्डू बना रहे होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी इनका आधा काम करता है, मतलब एक दिन में ये मात्र 1.5 लड्डू ही बना रहा होगा, मतलब 1.5 लड्डू ही बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इफ सी अलोन टेक्स द वर्क, सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज। सी को कितना दिन लग रहा है, 40 दिन लग रहे हैं। सी एक दिन में 1.5 लड्डू बना रहा है और ये 40 दिन में अपना काम खत्म कर दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल लड्डू कितना बना रहा होगा, 15 4 जा 60, मतलब 60 लड्डू बनाना ही मेरा टोटल काम है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ए बी एंड सी टुगेदर को खत्म करने में। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितना लड्डू बना रहे होंगे, ए और बी मिलकर 3 लड्डू बना रहा है और सी मिलकर 1.5, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 4.5 लड्डू बना रहे होंगे एक दिन में, ठीक है। इनको टोटल लड्डू कितने बनाने हैं, 60 लड्डू बनाने हैं। तो टाइम कितना लगेगा, 60/4.5 इंटू 10,
5 से काट लेंगे हम लोग, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा, ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60, दैट इज़ 40/3 days। आंसर इज ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है 2 workers A and B together can complete a work in 5 days, ठीक है। ए और बी काम कर रहे हैं तो 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज बी एंड बी वर्कड थ्राइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। बोला कि दूसरे सिनेरियो में ए और बी मिलके 3 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन इस केस में ए ने भी अपना एफिशिएंसी चेंज किया है, बी ने भी अपना एफिशिएंसी चेंज किया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाए, क्योंकि इन्होंने एफिशिएंसी अपनी चेंज कर लिया। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो हम लोग टोटल वर्क को एज्यूम कर लेंगे। 5 और 3 हमें दिख रहा है, तो क्लियरली हम लोग क्या मान लेंगे, 15 लड्डू बनाना हमारा टोटल काम है। टोटल काम जब सेम पर्सन अपना एफिशिएंसी चेंज कर रहा है तो उस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे, तो टोटल वर्क 5 और 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा 15, 15 लड्डू बनाना ही मेरा पहला काम है। तो पहले सिनेरियो में ए और बी मिलकर 3 लड्डू बना रहे होंगे एक दिन में। जब उसने एफिशिएंसी चेंज कर लिया तो वो 3 दिन में काम खत्म कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ए और बी मिलकर एफिशिएंसी चेंज्ड एफिशिएंसी के साथ 5 लड्डू बना रहे हैं, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं, सपोज पहले सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो, ए की एफिशिएंसी आप ए ले लो, बी की एफिशिएंसी आप बी ले लो। मतलब ए एक दिन में ए रोटी बनाता है या लड्डू बनाता है, बी एक दिन में बी लड्डू बनाता है, ठीक है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू बना रहे होंगे, ए प्लस बी। तो एक दिन में कितना लड्डू बन गया, ए प्लस बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 3। यहां से मैंने ले लिया कि दोनों मिलके एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड सिनेरियो हम लोग देखेंगे। सेकेंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, ए अपनी एफिशिएंसी को दोगुना कर ले रहा है। मतलब ए पहले ए रोटी बनाता होगा तो अब ये कितना बनाएगा, 2a रोटी या लड्डू बनाएगा, ठीक है। और बी अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर ले रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये बी पहले बी लड्डू बनाता था तो अब ये मात्र कितना बनाएगा, b/3, क्योंकि इसने एफिशिएंसी अपनी कम कर ली तो एक दिन में ये कम लड्डू बनाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने बनाएंगे, 2a प्लस b/3। ये एक दिन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, जो मैंने एज्यूम किया था। अब ये 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस 2b = 6। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2b - b/3 कितना हो जाएगा, 6 - 1 मतलब 5b/3 = 6 - 5 दैट इज = 1। तो b की क्या वैल्यू आ रही है 3/5। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 - b इस इक्वेशन से। तो 3 - b क्या हो जाएगा, 3 - 3/5 दैट इज 5 3 = 15 मतलब 12/5। ए की वैल्यू आ चुकी है क्या 12/5, मतलब इसकी वैल्यू आई है। ये मैंने क्या माना था, ये मैंने माना था कि ए एक दिन में कितना लड्डू बनेगा, ए एक दिन में 12/5 लड्डू बनाता है। इसे टोटल कितने बनाने हैं, टोटल बनाने हैं इसे 15 लड्डू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 डिवाइडेड बाय 12/5, ठीक है। ये 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 3 5 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25/4। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ए को कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने में, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 25/4 दैट इज बी, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें। थैंक यू।